एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी। एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। कह रहा आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है। कह रहा ऑन द सेम बेस, दोनों का जो बेस है वो सेम है, बी सी। क्या है? बी सी। कह रहा एंड वर्टेक्स, कह रहा एंड वर्टिसेस ए एंड डी, ए एंड डी जो वर्टिसेस हैं इनके आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड है मतलब उधर ही बने हैं, ऐसा नहीं कि इधर बने हैं, एक साइड बने हैं। आर ऑन द सेम साइड बी सी, बी सी के सेम साइड है। कह रहा इफ ए डी इज एक्सटेंड, ए डी को मैं एक्सटेंड बढ़ाता हूँ टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर मैं ए डी को बढ़ाता हूँ तो वो बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी पे, इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। तो मेरे को प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इस वाले को ए बी डी, ये रहा, इसको कॉन्ग्रेंट करना है किससे? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इसे कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ हमें दे रखी है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर इस वाले में ए बी सी में तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इस वाले ट्राइंगल में दे रखा है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर आप दोनों ट्राइंगल की देखो बात करो, एक ब्लैक वाला ट्राइंगल एक रेड वाला ट्राइंगल में ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए कि नहीं हो गए? खत्म हो गए। सिंपल सा है, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग, लिखते हुए चले आते हैं। हमें क्या दे रखा है? गिवन, हमें गिवन क्या है? सबसे पहले ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, कहाँ दे रखा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ये दे रखा है ना, ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है। एंड बी डी बराबर है, बी डी बराबर है सी डी, बी डी बराबर है सी डी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ठीक है, ये गिवन दे रखा है बस। टू प्रूव, टू प्रूव, ये चारों पॉइंट लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों पॉइंट लिख लेना। ठीक है, चारों पॉइंट लिखे हैं, बार बार क्या लिखना, इसको लिख लेना। प्रूफ, हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी डी एंड ए सी डी, एंड ए सी डी, ए सी डी, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, गिवन ही दे रखा है। ए बी बराबर है ए सी, गिवन, ये इसके बराबर है गिवन, ये इसके बराबर है। बी डी बराबर है सी डी, ये भी हमें है गिवन। ठीक है, अब हमारे पास ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, तीन से हमसे प्रूफ हो गया, तीन चीज़ों से, साइड साइड साइड, साइड साइड से हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी रूल लिख देना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि एकदम इसको ऐसा ऐसा ढक लेगा पूरा। अगर ढक लेगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी तो होगा,
आप कहोगे सर इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमने तो प्रूफ कर दिया। नहीं, आगे वाले क्वेश्चनों के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसने बोला ए बी पी, ए बी पी ये वाला ट्रायंगल, और ए सी पी, ए सी पी, एक तो हमारे पास ये बड़ा वाला हो गया, ये वाला ए बी पी, ठीक है। और इधर वाला अब हमारे पास आ गया, ये पूरा रेड हो गया, ये रहा ए सी पी। अब ये वाली बात आ गई ए सी पी वाली। अब इसके अंदर कैसे अब ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल ये कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, ये साइड हमें साइड के पता है बराबर है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे पता लगेगा, सी पी सी टी से। जब ये छोटे वाले कॉन्ग्रेंट थे तो सी पी सी टी से ये बराबर हो गए, ठीक है, सी पी सी टी से। तो साइड एंगल और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, साइड साइड, देखो इसकी साइड है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा ये भी। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें होगी नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। कौन से दो ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ट्रायंगल कहाँ लिखें इसको, इसको आप नोट कर लेना। चलो यहाँ लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले मुझे इसके 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ पहले। चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बाय सी पी सी टी, और इसको नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ए सी पी, ए सी पी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए सी पी। हमें जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो मन में आया वो करा, नहीं, जैसे जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको करते चलाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ए बी, देखो ये कैसे पता लगा, साइड एंगल साइड, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन साइड एंगल, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट से देख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। साइड एंगल साइड, ए पी ए पी ए पी कॉमन, ए पी ए पी कॉमन, इसलिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी पी। ये हमारे पास हो गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। हमारे पास ये वाला सेकंड पार्ट भी हो गया, हमारे पास फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट बचा। थर्ड पार्ट में इसने बोला है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो ए पी है वो एंगल ए को और एंगल डी को बराबर बराबर बांट रहा है, कैसे, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी, एंगल ए को भी काट रहा है और एंगल डी को भी बराबर कर रहा है ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेता हूं तो क्या 3 और 4 बराबर नहीं होंगे, होंगे। अगर मैं इन छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेता हूं तो ये दोनों एंगल इक्वल बराबर होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो ए पी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ये वाला तो मैं कर ही चुका हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 ये फ्रॉम ऊपर। अब मैं कर देता हूँ कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूँ। इन दोनों को जैसी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूँगा तो 3 और 4 बराबर हो जाएगा। इसके लिए मैं कहाँ करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये तो मुझे प्रूफ करना है। ओहो कहाँ लिखूँ, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। चलो इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे कर लेंगे। थर्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थर्ड, ठीक है। थर्ड के लिए मुझे क्या ये बताना है मेरे को। सबसे पहले मैं करूँगा इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूँ। ये तो हमारे पास ये दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2। मैं लिखता हूँ कि पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं,
इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये तो मेरे को गिवन है। सबसे पहले देखो BD बराबर है CD, ये तो मेरे को गिवन था। साइड, ये साइड कॉमन, DP कॉमन, और ये दोनों भी बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट होता है, तुम बताओ, ये वाला ABP और ACP, तो क्या ये साइड नहीं बराबर? अगर ये दो ट्रायंगल, ये वाले, ये दो कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे CPCT से? तो यहीं पे लिख देते हैं इसको, BP बराबर है CP, इसको सेकंड नंबर दे देते हैं, तो बाय CPCT, इसको CPCT से हम बराबर कर देते हैं। क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हम लिखेंगे BP बराबर है CP फ्रॉम सेकंड लिख लो, ऐसा वाला। अच्छा, हमारे पास कैसे मुझे पता लगा कि क्या क्या करना है? देखो, साइड 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 साइड, और ये साइड मुझे कहाँ से मिल गई? फ्रॉम सेकंड से। अगर ये सेकंड से हो जाता है तो मेरे पास इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CPD बाय साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है, अच्छा मैं कॉन्ग्रेंट कर क्यों रहा हूँ इसको, रीज़न तो पता होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट इसलिए कर रहा हूँ कि एंगल 3 और 4 बराबर हो जाए। तो अगर मेरे पास ये हो जाता है तो मैं कहूँगा एंगल 3 इक्वल एंगल 4, है ना, एंगल 3 एंगल बाय CPCT। ये इसको मैं कहता हूँ 1 2, इसको देता हूँ 3। भाई ये एंगल 3 और 4 बराबर है, और 1 और 2 बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। इसको 4 नाम दे देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। इसलिए फ्रॉम फोर्थ और थर्ड से मुझे क्या पता लग रहा है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या पता लग रहा है मुझे, भाई ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब AP, दैट इज AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, एंगल D को भी कट कर, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हो गया हमारे पास। हमने ये तीनों सॉल्व कर दिए। अब आ गया AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट मुझे देखना, बाइसेक्ट मतलब, और जो AP है, AP है इसको बाइसेक्ट मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमने बराबर, हमें पता ही लग गया है यहाँ पे इसके अंदर से। और इसे परपेंडिकुलर देखना है, क्या परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये 90। अच्छा, अगर मेरे पास ये दोनों वो है, अब मैं इसको कहाँ लिखूँ, इसकी ज़रूरत, इसको इरेज कर देता है क्वेश्चन, यहाँ पे इसको आप नोट कर लेना। फर्स्ट को इरेज ही कर देते हैं यहीं पे, इसी को इरेज कर देते हैं, यहाँ पे फोर्थ कर लेते हैं, इसी को इरेज कर लेते हैं फोर्थ, इसी को नोट कर लेना। अब यहीं पे फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे को इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, भाई ये मेरा इक्वल था कि नहीं था, कहाँ पे, ये मैंने प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया था, ABP, इसको फोर्थ पार्ट दे देते हैं, ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP। अब प्रूफ
ऊपर हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दिया। तो क्या 5 और 6 बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। एंगल 5 बराबर है एंगल 6, एंगल 5 बराबर है एंगल 6 बाय CPCT। भाई CPCT से दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मुझे बताओ इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? लीनियर पेयर बराबर हो या ना हो, किसी लाइन पे, अगर किसी भी लाइन पे एक ऐसे लाइन होती है तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ये चैप्टर 6 में पढ़ा होगा आपने। हम लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। अगर ये दोनों सेम है, देखो सेम है कि नहीं है, अगर क्या है ही सेम, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो एंगल 5 इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के। यहाँ पे एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, यहाँ 5 लिख दिया मैंने। अब 5 टू एंगल 5 इक्वल टू 180, यानी एंगल 5 कितना हो गया? 180/2, यानी एंगल 5 हो गया मेरे पास 90 डिग्री। अगर एंगल 5 90 डिग्री हो गया है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड और हमारा फ्रॉम सेकंड से ये भी है, और BP बराबर है CP फ्रॉम सेकंड। भाई 90 डिग्री भी है और ये CP भी है। इसको एक नाम दे देते हम लोग। हमने इससे पहले कौन से 3 4 दिया था शायद, 1 2 3 4, हमने कौन कौन से दिए थे नाम तो मैं इरेज कर दिया हमने। 3 4 हमने बोला था फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से करा था, थर्ड और फोर्थ से करा था हमने ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसको फिफ्थ दे देते हैं और इसको सिक्स दे देते हैं। फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स से मुझे क्या पता लग रहा है? देखो ये 90 का भी है और ये बराबर भी कर रहा है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम सेकंड भी कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, कोई बात नहीं, इसी के अंदर कर दिया फोर्थ में। अब हम कर देंगे यहाँ पे, अगर ये फिफ्थ, क्या हमारे पास एंगल मतलब एंगल जो फिफ्थ है ये 90 डिग्री का है, फिफ्थ पार्ट है ये, कहीं इसको कुछ एक जैसा मत समझ लेना आप। ये जो इसके अंदर है ये कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है ये। और ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ये 90 डिग्री का भी है और बराबर बराबर भागों में भी बांट रहा है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये हमने कर दिया। बाइसेक्ट मतलब BC को दो बराबर भागों में बांटना, हमने ये बांट भी दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP इज perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ।